पति पत्नी की एडी दबा रहा था। पत्नी बहुत खुश होकर बोली पति से रोमांटिक होकर, काश तुम मैसेज होते, मैं तुम्हें सेव कर लेती और जब भी दिल करता तब पढ़ लेती। इस बात पर पति बहुत गुस्सा होया और वो तुरंत बोल पड़ा, तुम हमेशा कंजूस ही रहना, सेव ही करके रखना, अपने किसी सहेली को फॉरवर्ड नहीं कर सकती क्या? फिर पता नहीं एक लात कहाँ से आई, पति दूर जाके गिरा। फिलहाल पति के कमरे में झांकने वाली खिड़की बंद करवाई जा रही है। हो गया खुश। बीवी, तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक में मैं खुश हो जाऊं और दूसरे में मुझे गुस्सा आ जाए। पति, तुम मेरी जिंदगी हो और लालत है ऐसी जिंदगी पर। जरूरी नहीं कि रात को नाले में गिरने वाला बेवड़ा ही हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते गिरने वाला सच्चा आशिक भी हो सकता है। सही पकड़े हैं। धर्म पिता मतलब असली पिता नहीं, धर्म माता मतलब असली माता नहीं, धर्म पुत्र मतलब असली पुत्र नहीं, धर्म भाई मतलब असली भाई नहीं, धर्म बहन मतलब असली बहन नहीं, धर्म पत्नी मतलब असली पत्नी। पता करो शास्त्रों में कहाँ गड़बड़ हुई है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं पत्नी परिवार के गर्दन होती है और गर्दन जिधर मुड़ेगी हेड को तो उधर ही मुड़ना है। पति, मुझे अपने ड्राइवर को डिसमिस करना पड़ेगा, कमबख्त ने 4 बार मेरी जान लेने की कोशिश की। पत्नी, उसे एक मौका और दीजिए ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार एक जीजा बहुत ही चालू था और उसकी 8 सालियाँ थी। जीजा जब भी सालियों से मिलता तो गंदी गंदी बातों के अलावा और कुछ नहीं करता। सालियों ने भी प्रोग्राम बनाया कि अब जीजा जी जब भी शुरू होंगे हम कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ, जीजा जी अगले हफ्ते फिर मिले और कुछ देर इधर उधर की बातें करके बाद में बोले, तुम्हें पता है गोवा में सेक्स वर्कर्स लड़कियां अब नहीं रही। इतना कहते ही चारों सालियां खड़ी हो गई और बाहर जाने लगी। जीजा बोला, अरे रुको, अभी कल तक गोवा के लिए कोई ट्रेन नहीं है। मोहन अपने दोस्त राकेश से कहता है, देखो दोस्त, चूँकि हम लोकतंत्र प्राणी पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हमने अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाया है। मेरे पत्नी वित्त मंत्री है, मेरे सास रक्षा मंत्री है, मेरे ससुर विदेश मंत्री है और साली लोक संपर्क मंत्री। राकेश, और आप शायद प्रधानमंत्री होंगे। मोहन, नहीं यार, मैं बेचारा तो जनता हूँ, जनता। साली जीजा से, इस पुस्तक में लिखा है कि जिनके बाप मूर्ख होते हैं उनके बच्चे विद्वान होते हैं और जिनके बाप विद्वान होते हैं उनके बच्चे मूर्ख होते हैं। पीछे से पत्नी बोली, चलो एक चिंता तो दूर हुई, अपना बेटा विद्वान बनेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? साली जीजा, अगले जन्म में क्या बनोगे? जीजा जी, छिपकली बनूंगा। साली, वो क्यों? जीजा, क्योंकि आपकी बहन सिर्फ छिपकली से डरती है। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुपकर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो। अगर बात अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। सही पकड़े हैं। एक बार जीजा अपने कैबिन में साली को बुलाता है
और कुत्तों के स्टाइल में करता है। जीजा की हिम्मत चलने की भी न रही। बेचारा थका हारा घर लौटा तो पत्नी ने पूछा कि आज बहुत थके हुए हो, क्या हुआ? पति: आज तो डार्लिंग पूछो मत, बस सारा दिन कुत्तों की तरह लगा रहा। पत्नी: कोई बात नहीं, चेंज कर लो, अभी कुतिया बन के आपकी थकान उतारती हूँ। पति बेहोश। पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए, आपके सर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का समानता जवाब सुनकर पति बेहोश। आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी देवता हो। वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में अच्छा हुआ नारियल फोड़ने का नहीं बोला। पत्नी अपने पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़वाते हुए बोला, क्या कर रही हो, करंट लग जाएगा। पत्नी: डोंट वरी, कल ही तो मैंने करवा चौथ का व्रत किया है। रेलवे टीसी: बाबा कहाँ जाओगे? साधु बाबा: जहाँ राम का जन्म हुआ था। टीसी: टिकट दिखाओ। साधु बाबा: नहीं है बच्चा। टीसी: तो चलो। साधु: कहाँ? टीसी: जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल। सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, जो बाथरूम, अस्पताल, शमशान से होकर आने के बाद भी बिना धोए हुए घर, मंदिर, रसोई सब जगह जा सकता है। 10 साल तक भी कोर्ट में साबित नहीं हो सका कि सलमान खान ने दारू पी रखी थी। यहाँ लोगों की घरवाली फोन पर हेलो सुनते ही जान ले जाती है कि कहीं बैठकर पी रहा है बेवड़ा। कल मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाजार से 70 रुपए के छोले भटूरे खाकर आया और घर आकर पता चला पड़ोस में भंडारा है। एक जाट ने चिड़ियाघर खोला और प्रवेश शुल्क 50 रुपए रखा, कोई नहीं आया। उसने शुल्क घटाकर 20 रुपए कर दिया, फिर भी कोई नहीं आया। फिर 10 कर दिया, फिर 5, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में प्रवेश मुफ्त कर दिया। भीड़ उमड़ पड़ी ठसाठस। तभी जाट ने पिंजरे से शेर खोल दिया और बाहर जाने का शुल्क 499 रुपए कर दिया।